शालिग्राम भगवान के सामने खीर रखी थी, ठाकुर जी ने उठाई और गोद में रख करके और बढ़िया प्रेम से पान लगे, मुंह पे पूरे पे एक पात्र में खीर बनाई। खीर में इलायची डाली, केसर डाला, मिश्री डाली, बढ़िया सुगंधित, आहा अति आनंदित खीर बनाई। खीर भी पता कौन सी अच्छी लगती है, वो रबड़ी जैसी हो जाती है, गाढ़ी गाढ़ी। कई लोग पतली पतली खीर बनाते हैं, लेकिन खीर बढ़िया लगती है, गाढ़ी गाढ़ी हो जाए, उसमें बढ़िया केसर का सा आ गया मुंह में पानी। तो सोचो ठाकुर जी की क्या दशा हुई होगी जब गर्गाचार्य जी ने बनाई। यही हुआ, जैसे ही गर्गाचार्य जी ने खीर बनाई, अपने शालिग्राम भगवान के सामने जैसे ही उसको सजाया, तुलसी छोड़ करके, और त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाण सुमुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर, ये भोग लगाने का मंत्र है। अब गर्गाचार्य जी का नियम था कि वो जब भोग धरते थे ना, उसके बाद 108 माला करते थे नेत्र बंद करके, और 108 माला होने पर तब भोग अनौसर करते थे। गर्गाचार्य जी ने भोग गर्गाचार्य जी का नियम था कि वो जब भोग धरते थे ना, उसके बाद 108 माला करते थे नेत्र बंद करके, और 108 माला होने पर तब भोग अनौसर करने लगे। अंदर आंगन में ठाकुर जी बलराम जी के साथ खेल रहे थे। अभी 1 वर्ष के हुए, थोड़े थोड़े चलते हैं फिर गिर जाते हैं, फिर गुटमुन चलते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर गिर जाते हैं, ऐसी स्थिति में है। तो ठाकुर जी बलराम जी के साथ खेल रहे थे, खेलते खेलते अचानक रुक गए। बलराम जी बोले, आ गए हो? अच्छा, मनी मन में दोनों की बात होती है। ठाकुर जी बोले, अरे भैया आज बहुत जोर को भगत आए हो, नामकरण करवे आए हो हमारो। माने ऐसी जोर की खीर बनाई है, वहां में बढ़िया केसर डाली है, इलायची डाली है और मिश्री डाली है, बिल्कुल रबड़ी जैसी खीर है। मेरा तो मुंह में पानी आ रहा हो, खावे को मन कर रहा है। दाऊ जी बोले, तो फिर रुको काहे को, चलो जा, और बढ़िया लगे तो मुंह को भी बुला लियो। ठाकुर जी बोले, ठीक है। गुटमुन चल के ठाकुर जी जैसे तैसे मटक मटक के बाहर पहुंचे, और यहाँ गर्गाचार्य जी बैठे थे, नाम जप कर रहे थे। आगे उनके शालिग्राम भगवान के सामने खीर रखी थी, ठाकुर जी ने उठाई और गोद में रख करके और बढ़िया प्रेम से पान लगे, मुंह पे पूरे पे लगा लिया, नाक पे लग गई। छोटे छोटे हाथ हैं ठाकुर जी के, प्रेम से पा रहे हैं। गर्गाचार्य जी के जैसे ही भजन पूर्ण हुआ, माला नीचे रख के, जय हो मेरे शाले। खीर कहाँ गई? तभी देखा तो थोड़ी दूर पे ही महाराज हाथ पांव सब सने हैं, मुंह पे पूरी खीर गिरी है और नीचे थैली पड़ी है, और ठाकुर जी प्रेम भाव से खीर खा रहे। और जैसे गर्गाचार्य जी ने देखा तो हंसने और लगे। 2 दतुइयां दिख रही हैं ठाकुर जी की, अभी 2 ही दांत आए हैं। अरे यशोदा देख, तेरे लाला ने कहा कि मेरे ठाकुर जी को भोग झूठा कर दियो सबरो। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, बोले, बाबा 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 नाराज मत हो, छोटा बालक है, आप क्षमा कर दियो। बोले, देख पूरी खीर खा गए। बोले, वो तो बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि खीर खाई, नहीं तो ये शालिग्राम को गुलाब जामुन समझ के खा जाए। नंद बाबा तो अपने शालिग्राम भगवान छुपाते डोले, क्योंकि आपको ऐसा लगे ये खावे वाली वस्तु है। तो बाबा कृपा है कि आपके शालिग्राम ना खाए, ने खीर ही खाइए। मैया ने लाल जी को उठाया, भीतर ले जा करके आंगन में छोड़ दिया। बाहर आई, फिर से चौका लगाया, दूसरी सामग्री दी। गर्गाचार्य जी ने फिर से खीर बनाई, ठाकुर जी से क्षमा मांगने लगे। बोले, वो छोटा बालक है, नाथ क्षमा कर देना, आप भोग लगाओ। जैसी माला जपन लगे, ठाकुर जी फिर रुक गए भीतर। ताऊ दादा बोले, लाला आप क्या कहा रहे हो?
बोले भगत है तो बढ़िया, खीर भी बढ़िया बनावे, लेकिन मैया तो शिकायत कर दे हमारी। अच्छा लाला कोई बात ना, अब की बार और बढ़िया खीर बनाइए, तू जाके चख के आ। ठाकुर जी फिर से गए, गुडमुन चल करके गए, उठाई खीर का पात और फिर से खाने लगे। गर्गाचार्य जी की जैसे ही माला पूरी हुई, देखा अब तो खड़े ही हो गए, नहीं रहना हमें यहाँ यशोदा, देखते रहो लाला फिर से हमारा भोग झूठो कर दिए सब लोग। यशोदा मैया बोली क्षमा कर दो, मैं अपने बालक को किसी कमरा में बंद कर दूंगी, लेकिन आप नाराज मत हो। ठाकुर जी को ले जाके एक कमरे में छोड़ दिया और मैया ने फिर से सब सामग्री दी। ठाकुर जी ने खोली खिड़की और खिड़की पकड़ करके अब 1 वर्ष के ठाकुर जी और गुस्सा में देख रहे हैं गर्गाचार्य जी को। गर्गाचार्य जी भी देख रहे हैं, शैतान बालक। ठाकुर जी मन मन सोच रहे हैं, दारी के अभी तो तेने शैतानी देखी ना है हमारी, अब के बना तो को बताऊंगा मैं। गर्गाचार्य जी ने भोग बनाया, तीसरी बार भोग रखा। ठाकुर जी क्षमा कर दिए, छोटो बालक है, अब की बार भोग लगा। और खिड़की पकड़ करके अब 1 वर्ष के ठाकुर जी और गुस्सा में देख रहे हैं गर्गाचार्य जी को। गर्गाचार्य जी भी देख रहे हैं, शैतान बालक। ठाकुर जी मन मन सोच रहे हैं, दारी के अभी तो तेने शैतानी देखी ना है हमारी, अब के बना तो को बताऊंगा मैं। गर्गाचार्य जी ने भोग बनाया, तीसरी बार भोग रखा। ठाकुर जी क्षमा कर दिए, छोटो बालक है, अब की बार भोग लगा। और जैसे ही त्वदीयम वस्तु गोविंद नाम जप करने लगे, ठाकुर जी उतरे और धीरे से खिड़की खोली, दरवाजा खोला, गुटमुन चल करके बाहर आए और उठाया खीर का पात्र। और जैसे ही पाने लगे, गर्गाचार्य जी को संदेह हो गया था कि कहीं बालक फिर से तो नहीं आ गया। जैसे ही नेत्र खोल करके देखा तो नन्हे से गोपाल जी के ही 4 भुजा प्रकट हो गई। शंख चक्र गदा पद्म ठाकुर जी ने अपने भुजाओं में धारण कर लिया। चतुर्भुज नारायण के रूप में, नन्हे से बालक के रूप में ही प्रकट हो गए। और एक भुजा से तो स्वयं खीर खा रहे हैं और अपने झूठे हाथ से ही गर्गाचार्य जी को खिला रहे हैं। गर्गाचार्य जी नतमस्तक हो गए, बोले नाथ क्षमा करना, मैं आपके रूप को पहचान नहीं पाया। ठाकुर जी बोले हमने ये रूप आपको इसलिए दिखाया है कि कल जब आप हमको हमारा नामकरण करोगे तो हमारे ग्रह नक्षत्र देख करके आपको सब पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। लेकिन ये सच्चाई हमारी मैया को मत बताना कि मैं कौन हूं। आपको छुपाना है कि मैं परमात्मा। मैया अभी मुझसे प्रेम करती है, मुझे दुलार करती है, मुझे बहुत स्नेह देती है। यदि आपको पता चल गई कि मैं भगवान हूं तो कहीं मंदिर में दियावेगी मुकु पुजारी जी, यागी पूजा करे करो, भगवान है मुकु मंदिर में ना जानो, मैं तो मैया के पास ही रहूंगा। परंतु आप जब बाल लीला सुनोगे तो आपको एक चीज पता चलेगी,